स्वागत है। एक समय था जब सुथरे चुटकुले गुदगुदाहट लाते थे, हंसी के ठहाके ले आते थे, लेकिन अब अश्लीलता ने कॉमेडी में अपनी जगह बना ली है। कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कहीं कॉमेडी करने वाले लोग अश्लीलता से समाज में एक इस तरीके का मैसेज पहुंचा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं समाज नाराज भी दिखाई देता है। दिल्ली की सड़कों पर आज निकल आए हैं इस अहम बहस पर बात करने और जानने के लिए कि आखिर दिल्ली की जनता इस पूरे विषय पर क्या समझती है। तो चलिए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि लोगों का आखिर इस पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। कहाँ से आए हैं आप? हम झारखंड से आए हुए हैं। झारखंड से आए हैं, घूमने आए दिल्ली? जी। कैसा लग रहा है दिल्ली? ठीक है। कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। हाँ। फिलहाल तो हम लोग टूरिस्ट है, जाएंगे केदारनाथ जाने का प्लानिंग है। केदारनाथ जाने का प्लानिंग है। अच्छा, कॉमेडी स्टैंड अप शोज वगैरह देखते हो? कभी लाइव देखा है या कभी सोशल मीडिया पर देखा हो? सोशल मीडिया पे देखा है। कॉमेडी देखना पसंद है? जॉनर पसंद है आपको कॉमेडी? यस। कॉमेडी करते हो खुद? नहीं करते नहीं। अच्छा, कॉमेडी की अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि आजकल अश्लीलता जो है वो कॉमेडी में कहीं ना कहीं जगह बना रही है? मना तो रहा है। कैसे? अरे बहुत तरह अलग-अलग के प्रकार से बना रहा है। बहुत तरह से बना रहा है, मतलब अलग अलग प्रकार के, Views के लिए मतलब बना व्यूज रहा के लिए आदमी कुछ भी कर रहा ज्यादातर है, व्यूज के लिए आदमी कुछ भी करता कर है। रहा है, मतलब सोशल मीडिया को व्यूज के लिए बहुत मतलब गलत तरह से प्रयोग किया जा रहा है। आपको लगता है कि जो इस तरीके का कंटेंट है जिसमें अश्लीलता ने अपनी जगह बना ली है वो बच्चों के लिए या समाज के लिए गलत प्रभाव डाल रहा है? बहुत गलत डाल रहा बहुत है, ज्यादा होता है। बहुत गलत प्रभाव डाल रहा है। बच्चों के लिए तो बहुत खराब। आज के समय में देखिए हर बच्चा के लिए एक थोड़ा मतलब मोबाइल गार्जियन के लिए भी प्रॉब्लम है, जो गाइडेंस करते हैं उसके पेरेंट्स माता पिता, उसके लिए भी दिक्कत है। एक छोटा छोटा बच्चा को फोन दे दिया, फोन में वही रील्स वही चल रहा है, वही अश्लीलता ही फैला जा रहा है, देखा जा रहा है सब जगह। क्या नॉर्मल कॉमेडी पहले भी होती थी? नॉर्मल कॉमेडी से हंसी नहीं आती क्या? होती थी। 90s के कॉमेडी देख लीजिए, वो कुछ अलग ही कॉमेडी थे। वो क्या पूरा परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। आज आप एक मूवी देखिए, पूरा फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं। और लेकिन आजकल स्टैंड अप कॉमेडी भी शायद फैमिली के साथ नहीं देखी जा सकती। लगभग सब में वही हो गया, नहीं देखी जा सकती। लेकिन ऐसा क्या है कि लोग इस चीजें सेम फील होता है आजकल ना, सेम फील होता है। कहीं भी जाएंगे कॉमेडी देखेंगे, उसमें से बहुत सी अश्लीलता घुस जाती है, मतलब अपना शो कर देते हैं थोड़ा व्यूज के लिए, और वही सब। और क्या बोल सकते तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, या जो ऐसा कंटेंट क्रिएट हो रहा है उनके लिए क्या होना चाहिए, क्या लगता है? वो तो व्यूज के लिए अपना करेंगे ही रहे। अब उसमें सुधार हो, खुद तरफ से करते तो ही कुछ पॉसिबल है, नहीं तो ये तो चलते जाएगी। आपको और क्या बढ़ते लगता जा है? रहा है, पूरा बढ़ते जा रहा है, घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा है, ज्यादा पूरा बढ़ ही रहा है। लेकिन कभी कभी बॉर्डर लाइन जो है वो बहुत ज्यादा पार हो जाती है। आपको लगता है कभी कभी इस एक्सट्रीम पे जाकर जोक्स बोल दिए जाते हैं जो बहुत ज्यादा गलत मैसेज जो है वो सोसाइटी में? उसको आदमी एंजॉय के लिए ले रहे हैं आजकल। हाँ, ठीक है, बस वो enjoy सीरियस का नहीं ले purpose रहे, है। एंजॉय के लिए ले रहे हैं। और उसमें क्या बोला जा सकता है, एंजॉय की तरह उसी में इंटरटेनमेंट सोचते हैं वो, और वो बढ़ते जाती है, फिर वो रोक करने वाला है नहीं। पूरा का पूरा बढ़ रहा है। सोशल मीडिया भी पूरा बर्बाद करके रखा है, बर्बाद हो रहा मतलब है। पूरा बर्बाद। तो देखिए, ये टूरिस्ट हैं जो झारखंड से आए हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से अश्लीलता ने कॉमेडी में अपनी जगह बना ली है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो बर्बाद होती दिखाई दे रही है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबल है। आप इनके साथ हैं? हाँ, हम लोग सब सब घूमने जा रहे हैं दिल्ली, कैसा लग रहा है? दिल्ली अभी तो ठीक है, बढ़िया है, पर गर्मी का गर्मी है? बहुत ज्यादा। बारिश आ जाएगी लगता है। नहीं, बारिश तो कल हुई थी रात में। हाँ। अच्छा, यहाँ पर आपके दोस्तों से हमने बात की, कॉमेडी की बात कर रहे हैं। कॉमेडी में अश्लील तत्व मिलाए जा रहे हैं आजकल, कॉमेडी में अश्लीलता का तड़का लग रहा है। ये कितना सही है, कितना गलत? देखिए, ये तो अपने ऊपर है, जो उसको किस तरह से देखता है, बा कुछ ऐसा वैसा। कहीं कहीं सही भी हो सकता है, कहीं गलत भी हो सकता है। पर अभी जो 370 वाली बिरयानी का जो वो चल रही है, फिर एक जो ये सब कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलत है, और गलत होना भी चाहिए। और एक जो चल रही है वो क्या नाम है, कोई डॉक्टर है कुछ, तो वो भी गलत है। वो तो गलत है, पर उन्हें अपनी माफी मांगी है। पर लेकिन ये जो स्टैंड अप कॉमेडी और कॉमेडी जॉनर का पूरा क्रेज है ये जेनजी और युवाओं में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, आजकल बूस्ट मिला है एक तरीके से। लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके की कॉमेडी जो की जा रही है, जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, इस वजह से कॉमेडी जो रियल कॉमेडी है, रियल टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं छुप रहा है? हाँ, इसमें तो छुप रही है, सही बात है ये। पर देखने वाले की नजरिया में भी अपना अपना सबका होता है। कहीं कहीं वही ना, पहले मैंने बताया कि कहीं कहीं सही भी हो सकता है, कहीं कहीं गलत भी हो सकता है। इससे भी मैं बात करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव है। आप कहाँ से आए हैं? मैं वैसे मथुरा वृंदावन से हूँ।
यहाँ पर दिल्ली में काम करते हैं? दिल्ली में जॉब करता हूँ, क्या काम करते हैं? कपड़े का काम करता हूँ, सेल्स का। सेल्स के काम करते हैं। दिल्ली में कितना टाइम हो गया आपको? 3 साल हो गए, इसीलिए अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप सोशल मीडिया पर या लाइव भी कभी कॉमेडी को फॉलो करते हैं? फॉलो तो करने क्या, लेकिन देखता हूँ, आते रहता है इंस्टाग्राम पे, रील्स वगैरह आती रहती हो? देखते रहता हूँ। अच्छा, आजकल आपको लग रहा है कि जो कॉमेडी है वो पिछली कॉमेडी से बहुत ज्यादा बदल गई है, काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो गई है, नॉन वेज जोक्स जो है वो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गए? वो तो बहुत बदल गए हैं पहले से, बहुत ज्यादा। सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। जो आप अगर देख लो, अब पहले के जोक्स जो थे, जैसे कि कपिल शर्मा शो है, अब जो उनकी कॉमेडी है बहुत अच्छी है, मतलब पूरी फैमिली बैठ के सब देख सकते हैं। अब तुम आपकी देख लो, जैसे कि अपना क्या नाम है उसका, समय रैना, उसको देख लो, मतलब गाली गलौज पूरी तरीके से है और लोग हंस रहे हैं उस पर। उसकी माँ बहन को गाली दे रहा है, किसी को गाली दे रहा है, कुछ भी, मतलब क्या हंसना क्या है इसमें? लोगों को हंसी क्यों आती है इन सब चीजों? पता ही नहीं, हंसना है बस। मतलब वो गाली दे रहा है, वो आपको गाली दे रहा है, आप हंस रहे हो। आपको बैठे बैठे आपकी माँ बहन को गाली दे देगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आप हंस रहे हो। लेकिन समाज में इन सब चीजों का प्रभाव कैसे पड़ रहा है, क्या लगता है? बहुत बेकार प्रभाव पड़ रहा है। मेरी बहन है, वो फोन चलाती है छोटा मोटा, अगर वो सब चीज देखे तो वो सब चीज सीख घर में, मतलब कुछ ही बोल देगी। ऐसे तो सब चीज बहुत बेकार है। क्योंकि अगर एक प्लेटफॉर्म कुछ लोगों को मिला है तो आपको लगता है कि उस प्लेटफॉर्म का गलत यूज किया जा रहा है? बिल्कुल गलत यूज हो रहा है, उसका सही यूज होना चाहिए। वीडियो बनाने की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंटेंट दिए गए हैं। अगर इंस्टाग्राम बनाया तो बहुत सारी चीजें के लिए बनाया है। आजकल सबकी आईडी बैन क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? क्या कुछ नियम बनाए जाने चाहिए या कॉमेडी को लेकर भी कुछ बॉर्डर लाइंस होनी चाहिए ताकि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो? बिल्कुल होनी चाहिए। जो इस चीज को, मतलब जो इस चीज को क्रॉस करता है, उसकी आईडी तुरंत बैन कर देनी चाहिए। वो दोबारा कभी उस पे दोबारा अकाउंट ना बना पाए। अगर बनाए तो वो दोबारा वो वीडियो ना डाले, जिससे समाज को प्रॉब्लम हो, बच्चों को, बहन बेटियों को, सबों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। क्या नाम हुआ आपका? विपिन, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या करते हैं? जॉब, क्या जॉब? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब करते हैं। फील्ड वर्क। अच्छा, कॉमेडी वगैरह फॉलो कर रहे हैं? हाँ जी। क्या देखते हैं कॉमेडी में? कॉमेडियन कुछ भी, जैसे हंसी मजाक की चीजें हों। हंसी मजाक की चीजें। आजकल हंसी मजाक की चीजों में लोगों ने अपनी सीमा लांघ दी है, ऐसा लगता है? बिल्कुल मैडम, कैसे? मतलब अश्लील वीडियो बनाते हैं, गंदी बनाते हैं। जोक्स जो है वो पुराने जैसे फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे। आजकल के जो जोक्स या जो कॉमेडी चल रही है, जो लहर चल रही है, क्या आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के वो साथ देखने लायक नहीं है मैडम, बहुत अश्लील हैं, गंदे हैं। लोगों के साथ कहीं ऐसा भी हो रहा है कि गलत प्रभाव भी ऐसी चीजों के बिल्कुल मैडम, अगर कोई चीज गलत आएगी तो उसका रिजल्ट तो गलत आएगा। सभी देखेंगे उसे तो क्या- सोचेंगे हम भी ऐसे ही करें। जो नॉर्मल जोक्स होते हैं, जो जैसे पहले जमाने के वेज जोक्स कहा जाता था जिनको, क्या उन पे लोगों को हंसी नहीं आती? आइए थोड़ा आगे। आती है मैडम, क्यों नहीं आती, मगर वो करना नहीं चाहते लोगों को। ज्यादातर देखा देखी, मतलब ट्रेंड से आ रहा है कि गलत वीडियो, उछल कूद वाले, मतलब अलग ही टाइप के आ रहे हैं कुछ। क्या होना चाहिए ऐसी चीजों के साथ? उनको बंद करवाना चाहिए, उनकी जो आईडी है वगैरह वगैरह उनको बंद करना चाहिए ताकि वो दोबारा ना करें। अच्छा, हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम कॉमेडी की बात करते हैं, आपको लगता है कि आजकल कॉमेडी जो होगी वो डिग्रेड होती जा रही है और उसमें कुछ सेंसिटिव कंटेंट जो है उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, अश्लील होती जा रही है? आई फील कहीं कहीं पे होती जा रही है, बट कहीं कहीं लोगों का भी मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा पर्सनली ले लेते हैं। सो आई फील लाइक कि कहीं कहीं हो रही है, कहीं नहीं भी हो रही। कहीं मतलब जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पे भी लोग मतलब उठा रहे हैं क्वेश्चंस। लेकिन जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चंस उठा रहे हैं वो सही है? हाँ, फॉर नाउ अभी लाइक प्रणीत मोरे वाला, या दैट्स टोटली रेलेवेंट। कुछ लोग कॉमेडी जैसे प्लेटफॉर्म्स जब उनको मिलते हैं उसका गलत फायदा उठा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल। सो डू यू थिंक कि समाज में एक जो मैसेज है वो नेगेटिव जा रहा है? Yes, like from the recent case of Pranit More, I think जा रहा है, क्योंकि that was a bit sensitive और नहीं बोलना चाहिए था। नहीं बोलना चाहिए था। Yeah. लेकिन लोग आखिर इस तरीके की बातें कैसे कर पा रहे हैं बिना डर के? समाज में कैसे बोल पा रहे हैं कि वो ऑडेसिटी कहाँ से आ रही है? बिकॉज अभी मतलब ये हो गया बीइंग डैंक, बीइंग डार्क इज कूल, तो मतलब उनको लगता है कि अगर ऐसी बातें बोल दूंगा तो लाइक आई एम वेरी कूल। Being dark is cool nowadays, you think? Yeah. Earlier it was not? No, it was not. It was sensitive. Okay. So now sensitive has replaced to dark humor, you think? Yeah, I think there is a very thin line in dark and being sensitive. So मतलब वो लाइन को ध्यान में रख के चलो तब तक सही है, बट जब क्रॉस हो जाता है तब प्रॉब्लम होती है। ये आपके भाई हैं?
No, he's a friend of mine. ओके, व्हाट इज योर नेम? नमिश। आप भी अहमदाबाद से हो? नहीं नहीं, मैं दिल्ली से। दिल्ली से हो? कहाँ पर रहते हो? गुवाहाटी एनक्लेव। कॉमेडी फॉलो करते होगे? यस यस। जेंजीज को कॉमेडी बहुत पसंद आती है, करते भी है प्रैंक्स, लेकिन कई बार इस तरीके के प्रैंक्स, इस तरीके की कॉमेडी की जाती है जिसकी वजह से लोगों की जो प्रिवेसी है उस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सही है गलत? क्या लगता है? गलत है, मतलब लोगों को सोचना चाहिए कि किसी को हर्ट ना करे। कॉमेडी करे इट्स ओके, बट किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी फ्रेंड ने बताया कि डार्क ह्यूमर की बात कर रहे हैं, डार्क ह्यूमर से लोग आजकल ज्यादा अट्रैक्ट होते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्या है? उसमें मतलब उनको लगता है यही बेसिकली कि वो फनी हो रहा है, वो कूल है, उनको यही लगता है। किसी को ठेस पहुंचा के खुद उस पर हंसना सही है? नहीं, किस तरीके का कॉमेडी कंटेंट आजकल का जेंजी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है? वो मतलब चाहते हैं कि लोगों को प्रैंक करे, ये सब इनसे उनको खुशी मिलती है। और कई तरीके के कॉमेडी आजकल मार्केट में हो रहे हैं जिसकी वजह से तमाम लोग जो है वो नाराज होते भी नजर आ रहे हैं, उन पे क्वेश्चन हो रहा है। लोगों में डर क्यों खत्म हो गया है कुछ चीज बोलने से पहले? क्योंकि लोगों को लगता है कि सोसाइटी में एक्सेप्ट हो गया है कि उनको कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन क्या सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है ऐसी चीजों को? नहीं कर रही है। क्या होना चाहिए ऐसे कंटेंट के साथ या ऐसे लोगों के साथ? क्या लगता है? बॉयकॉट हो जाना चाहिए। बैन और बॉयकॉट हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? पलक गुप्ता। आप कहाँ से आई हैं? मैम शाहदरा से। तमाम लोगों से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कॉमेडी के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आइए थोड़ा। कॉमेडी की अगर बात की जाए, आप कॉमेडी फॉलो करती हैं? जी मैम। अच्छा, कैसे कैसा कंटेंट देखती हैं? मैम इट इज समथिंग लाइक नॉर्मल जो कॉमेडी होती है जिसमें वल्गैरिटी नहीं होती। अच्छा, आजकल की जो कॉमेडी है आपको लग रहा है उसमें वल्गैरिटी ज्यादा हो गई है, अश्लीलता ज्यादा हो गई है? जी मैम बिल्कुल। लाइक अभी हमने रिसेंटली एक केस देखा प्रणीत मोरे का, उसमें भी क्या चीज हुआ, कॉमेडी एक अलग चीज है, वल्गैरिटी एक अलग चीज है। वहां पर जो वो कमेंट पास किए गए 370 वाज नॉट अ कंसेंट फॉर एनीथिंग। लाइक और इससे पहले भी कई सारे केसेस हमने ऐसे सुने हैं। समय रैना के टाइम पर भी वो एक केस हुआ था, वहां पर भी कॉमेडी को वल्गैरिटी से जोड़ना इज नॉट अ गुड थिंग। ये जो थिन बॉर्डर लाइन है बिटवीन वल्गैरिटी एंड कॉमेडी, इसको लोग भूलते जा रहे हैं। जी मैम बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। जैसे हमने रिसेंट केस में ही देखा, कॉमेडी हम कर सकते हैं मगर कॉमेडी को वल्गैरिटी के साथ मर्ज कर देना इज नॉट अ गुड थिंग। वहां पर हम ये चीज कह सकते हैं कि हमें कॉमेडी करनी है मगर कॉमेडी से ऐसा ना हो कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हो या एक पर्टिकुलर जो सोसाइटी में चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको हम ट्रिगर करें। ठीक है, लेकिन लोग लगातार ऐसी चीजें करते जा रहे हैं। जी। ऐसा क्या है कि उन लोगों के अंदर जो डर है इस चीज को लेकर, सेंटिमेंट्स को लेकर, सेंसिटिविटी को लेकर, वो खत्म होता जा रहा है? मैम बिकॉज एक्शन नहीं लिया जा रहा है अभी भी। क्या एक्शन हुआ है इस चीज को लेकर? लाइक सिर्फ उस इंसान को, पर्टिकुलर इंसान को उसकी जॉब से निकाल दिया गया या प्रणीत मोरे ने अपना जो इंस्टाग्राम है वो डीएक्टिवेट कर दिया है, उसके अलावा क्या एक्शन हुआ आपको है? लगता है कि ऐसे जो व्यक्तित्व हैं वो फिर से जागेंगे और फिर से सेम चीज करेंगे? जी मैम बिल्कुल। जब तक सोसाइटी में इस चीज को लेकर एक्शन नहीं होगा तो ये चीजें रिपीटेटिव होती रहेंगी। सोसाइटी आपको लगता है कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रही है इन सब चीजों को? मैम सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, मैं इस चीज पर नहीं बोल सकती, मगर सोसाइटी कहीं ना कहीं इस तरीके का कंटेंट जब कंज्यूम कर रही है तभी इस तरीके का कंटेंट आगे बनाया जा रहा है। जब सोसाइटी इस तरीके के कंटेंट का विरोध करेगी तो इस तरीके का कंटेंट बनना ही बंद हो जाएगा। आजकल अगर बच्चों की भी बात की जाए तो वो भी फोन चलाना बखूबी जानते हैं। आपको लगता है जब इस तरीके का कंटेंट इजीली अवेलेबल हो जाता है तो समाज में जो है अलग अलग वर्ग जो है उनमें गलत मैसेज भी जा रहा है कहीं ना कहीं? बिल्कुल मैम। आजकल हम देखते हैं कि छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में फोन है, मगर हम कहाँ तक कंट्रोल करेंगे कि बच्चा क्या देख रहा है? जब उन तक इस तरीके का वल्गर कंटेंट पहुंचेगा तो बहुत छोटे, जहाँ से एक बच्चे की नींव शुरू होती है वहीं से उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं नाम जानना चाहूंगी। निशांत, कहाँ से आए हैं आप? यूएस। यूएस से आए हैं? दिल्ली घूमने आए हैं? दिल्ली घूमने आए। कैसा लग रहा है? वेरी नाइस एंड हॉट। And hard. Okay. So, what is comedy for you? I just want to ask. Comedy is comedy. It's meant to make you laugh. And what about the borderlines? Comedy करते हुए आपको लगता है कि कुछ लोग सेंसिटिविटी, लोगों के सेंटिमेंट्स उनको भूल जाते हैं और उनको हर्ट कॉमेडी देखना बंद कर दो, सिंपल। अच्छा, कॉमेडी देखना बंद कर दे। या लेकिन जो लोग इस तरीके के कमेंट्स पास करते हैं और गलत चीजें बोलते हैं वो सही है? क्या कमेंट पास करा? कई तरीके के इंसिडेंट्स मार्केट में आए हैं, अगर आपने फॉलो किया होगा। या फॉलो कर रहा हूँ मैं। आपको लगता है कि पुराने जमाने की कॉमेडी जो थी और आज की जो कॉमेडी है उसमें जमीन आसमान का फर्क? द वर्ल्ड इज चेंजिंग, सो यू नीड टू अडेप्ट। अगर कॉमेडियंस ये सब डिलीवर कर रहे हैं, आजकल फोन जो है उसको बच्चे भी इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। काफी छोटे छोटे बच्चे फोन लेते हैं बिकॉज फोन आजकल एक सुविधा नहीं रहा है, वो एक
आदत बन चुका But है। that's- आपको लगता है कि इस वजह से समाज में गलत मैसेज जा But रहा the है? parent is to be blamed about that. It's not about the social media for. क्यों देते हो बच्चों को? Don't give it. वल्गैरिटी में कभी कभी हदें पार की जा रही है, आपको लगता है ये सही है? वो तो लाइव स्ट्रीट पे भी होते हैं, तो कॉमेडी इज कॉमेडी इन माय ओपिनियन। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए, आपका क्या नाम है? निखिल, आप कहाँ से? यूएस से। ओके, कॉमेडी फॉलो करते हैं? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। अच्छा, कॉमेडी की अगर बात कर रहे हैं, क्या लगता है किस तरीके की कॉमेडी आपको पसंद है देखना? मुझे इतना हिंदी नहीं आता। ओके, व्हाट काइंड ऑफ कॉमेडी आर यू इंटरेस्टेड इन? फनी, समथिंग फनी, व्हाटएवर इज फनी। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों के मत हमने लिए। इन्होंने बोला कि वल्गैरिटी जो है वो गलत है, उस वजह से समाज में गलत मैसेज आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के जो पेरेंट्स को ब्लेम करो ना उसके लिए। व्हाई आर यू ब्लेमिंग द सोसाइटी? अगर जो Sir- कोई बच्चा देख रहा है तो ब्लेम द पेरेंट। व्हाई आर यू गिविंग हिम द आईफोन एट 2 years old? That's their problem, not anybody else's problem. कहना चाहेंगे? मैम, पेरेंट्स की अकेले गलती नहीं हो सकती है ना कभी भी। ये वो आपको टाइम है मत सर, दो एक ना सेकेंड उन्हें। सर, जब आप किसी बच्चे के हाथ में फोन दे रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। आपने इस पर्पज से बच्चे को फोन दिया। डिस्ट्रैक्शन करने के और भी तरीके हैं। गिव Sir- देम बुक्स, गिव देम some learning tools. Doesn't have to be iPhone or iPad or whatever. सर, आज के टाइम पे फोन इज ऑल्सो लर्निंग So टूल, if the वहाँ पर phone भी आप is सीख सकते हैं। if the phone is important, they have to deal with the vulgarity because it's gonna happen. There is no stopping it, and it's gonna get worse over time. सर, देर आर थिंग्स लाइक बैरियर, ओके। सो अगर हम वो बैरियर से एक पर्टिकुलर बाउंड्री सेट कर देंगे कि Barrier बच्चे को तो ये इसके भी आगे आज- नहीं निकलना है, तो बच्चा क्यों देखेगा? Barrier, देखो, you need to understand the time is changing, right? यहाँ पर एक महिला ने बताया कि वल्गैरिटी का जो मिक्सचर है, जो कॉमेडी में तड़का लग रहा है, वो सही नहीं है, वो समाज को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। वहीं एक पुरुष ने यहाँ पर यह भी कहा कि वल्गैरिटी के बिना कॉमेडी आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि दिल्ली की जनता फिलहाल क्या कहना चाह रही है। चलते हैं और देखते हैं। समीक्षा वंशिका। क्या करते हो आप लोग? अभी 12th पास आउट। ओके, स्टूडेंट्स है हो, फ्रेंड्स हो दोनों? अच्छा, कॉमेडी फॉलो करते हो? हाँ जी, थोड़ी बहुत। किस तरीके की कॉमेडी देखना पसंद करते हो? जो जैसे भी नजर आ जाए, स्टैंड अप कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी, प्रैंक्स वगैरह हो गए। हाँ जी। अच्छा, आपको लगता है आजकल जो कॉमेडी है उसमें बॉर्डर लाइन जो है वो खत्म हो गई है और वो ज्यादा वल्गर बन गई है? हाँ जी। इज इट राइट? यस, गलत है कि सही है? गलत ही है। अच्छा, कैसे गलत है? सबसे पहले मैं आपसे जानती हूँ। अभी केस आया वो प्रणीत वाला, जो वहाँ पे उन्होंने बोला है बहुत ज्यादा 370 बिरयानी। हाँ, 370 की बिरयानी, तो मतलब वुमेन उनको बॉडी चाहिए उसकी, उसके बदले। तो मैं इसमें ये जानना चाह रही हूँ कि लोगों को ऐसी चीजों पर वल्गर या डार्क ह्यूमर देख के ज्यादा हंसी आती है या नॉर्मल जोक्स पर हंसी आना बंद हो गई है? क्या लगता है? नॉर्मल जोक्स पे हंसी आना बंद हो गई, डार्क ह्यूमर ज्यादा चल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर रखा है अपने आसपास ये सारी चीजें, और जो लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं ये सारी चीजें, वो बहुत गलत है। ये नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जिस तरीके से पहले कॉमेडी की जाती थी आजकल वो सब खत्म हो गया? हाँ, बिल्कुल। थोड़े बहुत हैं अच्छे स्टैंड अप कॉमेडीज, बट मोस्टली तो खत्म ही हो गए हैं। ठीक है, अब एक सवाल और कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो इसको मार्केट कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि वो बार बार इस तरीके का कंटेंट क्यों बना रहे हैं? व्यूज बढ़ाने के लिए। व्यूज बढ़ाने के लिए, और उनके व्यूज बढ़ भी रहे हैं। हाँ जी, लोग कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत लोग सही हैं या गलत? गलत ही है, ऑब्वियस है। किसी के पर्सनल लाइफ पर कमेंट करना, किसी के प्रिवेसी के बारे में बात करना, कहाँ तक गलत है? क्या लगता है? एक लिमिट तक ही गलत होगा। आजकल फ़ोन जो है वो इजीली एक्सेसिबल है, छोटे बच्चे भी फ़ोन चलाते हैं। इस तरीके की चीज़ें बहुत इजीली मार्केट में फैल रही हैं। आपको लगता है बच्चों पर भी इसका गलत असर? हाँ, बहुत ज्यादा। तो फिर किस तरीके की कॉमेडी आप लोग देखेंगे? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या आप लोग का? जो पहले नॉर्मल फ्रेंडली कॉमेडीज चलती थी ना, वही हमें चाहिए। हाँ जी, बस वही चाहते हैं। हाँ जी। लड़कियों के लिए भी अक्सर इस तरीके के कमेंट्स किए जाते हैं कॉमेडीज में, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ें बंद होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। पहले आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के कॉमेडी शोज देख सकते थे। आपको लगता है कि आज आप अपने पेरेंट्स के साथ वो उस तरीके के चीजें नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले बहुत देखते थे, पर अब जब बिग बॉस वगैरह, अब तो बिग बॉस भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो गया है।
तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज समाज में बन के आई है। अच्छा, जेनजीज की अगर बात करें तो जो जेनजी है आजकल का, थोड़े से आगे चलेंगे, जेनजीज की बात करें तो जेनजी जो है वो बूस्ट कर रहा है इन सब चीज़ों को, कॉमेडी बहुत अच्छे से कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो सही है जिस डायरेक्शन में इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन कम हो रहा है इन सब चीज़ों पर? हाँ बहुत नहीं, आजकल तो वैसे इंटरनेट पे मोस्टली जो लोग सही हैं वो लोग इस चीज़ पे क्वेश्चन उठा रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिमार्क्स भी दे रहे हैं कि मतलब ये चीज़ गलत है, और बहुत कंटेंट्स वगैरह भी क्रिएट हो रहे हैं। मार्केट में हमने देखा कि अभी रिसेंटली एक बड़ा वाकया हुआ था, हम उसको बताएंगे कि जब वो वाकया हुआ उसके बाद उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर ने या कॉमेडियन ने अपना अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया। आपको लगता है कि वो चुप रहेंगे इसके बाद या वापस से उठेंगे और सेम चीजें करेंगे? आई थिंक वापस से उठेंगे और वही सेम चीज़ करेंगे। लोगों में डर जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। बिल्कुल होगा। तो ऐसे तो कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है। क्या होगा फिर ऐसे लोगों के साथ, क्या होना चाहिए? आई थिंक सो इन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि ऐसे, और एक लिमिट देनी चाहिए कि इससे ज़्यादा किसी की भी प्राइवेसी पे या फिर किसी पे भी वर्ग कमेंट्स नहीं कर सकते आप। और मतलब ऑब्वियसली किसी की मतलब इतनी सेक्सुअलिटी वगैरह पे भी नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। आप क्या कहना चाहोगे इस पर? ये चीज़ है कि आगे से ऐसा ना हो, एक लिमिट ही होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। हाँ, ज़्यादा प्राइवेसी वगैरह किसी पे होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबकी पर्सनल, ये सब चीजें समाज में गलत है। हाँ बहुत गलत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप लोगों ने अपने विचार जो है वो हमारे सामने रखे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, कॉमेडी पर एक बड़ा सवाल उठाया और ये भी कहा कि कॉमेडी क्या आजकल के दुनिया में अश्लील हो गई है, वल्गर हो गई है। कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया आपके सामने रखी। लोगों ने बताया कि आजकल प्रिवेसी जो है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई लोग जो है वो इस तरीके के कमेंट्स मार्केट में कर रहे हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं। कई बहस भी छिड़ती हुई हमने यहाँ पर देखी, जहां पर कई लोगों ने बोला कि वल्गर कंटेंट के बिना कॉमेडी की मार्केट ठप हो जाएगी, लेकिन वहीं दूसरे लोगों ने बोला कि कॉमेडी को आजकल समाज फ्रेंडली नहीं रह गई है, कॉमेडी में गलत अश्लील तड़के लग रहे हैं जिस वजह से पूरे समाज में एक गलत जो मैसेज है वो जा रहा है। लेकिन सवाल आज भी यही है कि जो लोग बिना डरे इस तरीके की कॉमेडी कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा, और ऐसे लोग आखिर क्यों डर नहीं रहे किसी की प्रिवेसी के साथ खिलवाड़ करने के लिए। कैमरा मैन अनिल के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।